सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है वो तो हमें रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ दिखा रहा है। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे और आके 27 अक्टूबर को धरना दे देंगे तो कौन साथ होगा कौन नहीं होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा। अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग की ये सूरत हाल है कि जेल से नवाज शरीफ की आवाज़ तो आती है, पैगाम भी आते हैं और बार बार मुशावरती इजलास भी होते हैं। आज भी एक ऐसा ही मुशावरती इजलास जारी है, लेकिन मुशावरत के बाद कोई फैसला सामने नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब इजलास में शरीक तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके बाद वो मंजरनामे से गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाजे कर चुकी है फिलहाल अपनी पॉलिसी, और वो कहती है, अभी बिलावल भुट्टो ने खुद भी कहा कि हम तो मौलाना के साथ धरने में शरीक होंगे, यानी कि उसके एहतजाज का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन हर तरीके से हम उनका साथ देंगे। और पीपल्स पार्टी तो 18 अक्टूबर को वैसे ही एक जलसे से एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रही है। अब सवाल यह है नाजरीन कि आखिर हुकूमत को डरना किससे चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से या फिर आवाम से? क्योंकि आवाम वही है जिसने बड़े भरोसे के साथ तब्दीली हुकूमत को वोट दिया था कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, टैक्स का हक अदा होगा, मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा और मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन होगा। लेकिन एक साल गुजर चुका है, वो वादे जो हुकूमत ने आवाम से किए थे वो तो पूरे ना हुए। अलबत्ता सूरत हाल ये है, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है, लोग परेशान हैं कि खाएं कमाएं या क्या करें। दूसरी जानिब टैक्स बेइंतहा बढ़ा दिए गए हैं, वो तमाम टैक्स जो हैं वो आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। ताजिर एहतजाज जो है वो एहतजाज पर बैठ गए हैं, तमाम तर ताजिर जो हैं, और वो आगे भी एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल से कैसे निपटा जाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत कर रहे हैं उस इजलास की जिसमें ये मुशावरत हो रही है कि किस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान के इस धरने से निपटा जाए, कैसे रोका जाए मौलाना साहब को आकर इस धरने पर बैठने से, कैसे कोई हिकमत अमली बनाई जाए कि मौलाना साहब धरना ना दें। और ये मुशावरती इजलास कई घंटों से जारी है, क्या तय किया जा रहा है? शहबाज अहमद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। शहबाज, क्या ताहाल ये इजलास जारी है? जी बिल्कुल सुमैया, 2 घंटे से जायद हो गया है इस इजलास को। ये तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास है। इसमें हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की जो कोर ग्रुप है, जो करीम है पार्टी की लीडरशिप, जिसमें वफाकी वज़रा भी शामिल है, मुशीर है, मोहम्मदीन खुसूसी हैं, गवर्नर वज़रा आला हैं, तो ये बहुत बड़ा इजलास है। और इस इजलास की जो हिकमत अमली है, ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि ये धरने वालों को मौलाना कंपनी को मुज़ाकरात के जरिए कायल किया जाए कि धरना होने ना पाए। ये पहला पॉइंट है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो नूरुल कादरी से भी राब्ता किया था और तहरीक इंसाफ कोशिश करी कि उलमा कराम को दरमियान में डालकर JUIF को रोका जाए। इसी सिलसिले में चौधरी बरादरान से एक जो है सियासी भी इसको इस्तेमाल करी, चौधरी बरादरान से जो मुलाकात गवर्नर की, ये भी इसी की कड़ी है। जबकि दूसरा तरीका यह है कि इसको अगर इन केस मौलाना नहीं मानते और वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो धरने को एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे डील किया जाएगा, उसके लिए वज़ीर आला गवर्नर से जो है वो मुशावरत की जा रही है। क्योंकि JUI के ज्यादा जो होल्ड है वो KP में है, और इसलिए KP का वज़ीर आला और गवर्नर इस हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म को बताएंगे कि उन्होंने कैसे इस्लामाबाद आने से मौलाना को और उनकी जो पार्टी है उसको रोकना है। जबकि पंजाब में, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून हतमी साथ देती है JUI का, तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अक्सरियत है और कारकुनान की बड़ी तादाद है, तो वो उनको कैसे इस्लामाबाद आने से रोकना है। तो दोनों इस पॉइंट पर जो है वो गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तजावीज़ मांगी हैं, और साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि जो एक्टिव कारकुनान हैं तीनों बड़ी जमातों के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, उनकी लिस्ट तैयार की जाए। और क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी साथ देती है तो सिंध से बड़ा जो है वो लश्कर जो है इस एहतजाज में शामिल हो सकता है, तो वहाँ पर कारकुनान कैसे रोका जाएगा, उसके लिए गवर्नर सिंध को एक बड़ा टास्क मिल सकता है। तो तमाम तरह हिकमत अमली पर 2 घंटे जारी है इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस इजलास में जो है वो अहम टास्क भी देंगे, और सिर्फ आज भी नहीं है बल्कि परसों भी इसी सिलसिले में इजलास बुलाएगा। लेकिन आज तहरीक इंसाफ, चूंकि सारी इनकी तहरीक इंसाफ की जो क्रीम है और जो एलीट है वो इस वक्त इजलास में मौजूद है और तमाम राय दे रहे हैं। और ये कोशिश की, तहरीक इंसाफ की पहली कोशिश यही है कि मौलाना मुज़ाकरात के जरिए मान जाए। उसके लिए सियासी और अगर कोई मजहबी कार्ड भी यूज करना पड़ा तो कोई कमेटी, जिसके आपने जिक्र किया कि कोई कमेटी तश्कील दी जाएगी, वो कमेटी जाके मुज़ाकरात करेगी?
देखिए, इस सिलसिले में अभी तहरीक इंसाफ चाह रही है कि जो आइंदा हफ्ता है उसमें कौमी असम्बली और सेनेट के जो है इजलास भी बुलाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो चाह रही है कि धरना हो ही ना, मुज़ाकरात से मामला हल हो जाए। अगर पार्लिमानी कमेटी बनती है तो उसके लिए बड़ा टास्क मिल सकता है वज़ीर पार्लिमानी उमूर को और उसके अलावा परवेज खटक को, शाह महमूद कुरैशी को, इस तरह जाके मौलाना से और उसके अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी से डील करें। एक और भी हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि 24-25 को तैयब उर्दगान जो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर उनका खिताब भी जो है पार्लियामेंट से करवाया जा सकता है। तो इस तमाम सिलसिले को कड़ी बनाकर तरीके ये इन तमाम तर चीजों पर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद, बड़ा तफसीलन आपने हमें आगाह किया। ज़ाहिर आला क़यादत का की अभी इजलास जारी है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, तो अब अभी थोड़ी देर में अपडेट आएगी तो हम आपको देंगे। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर जो मुलाकात आज होनी थी और कल हमने आपको खबर भी दी थी कि मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी, फिर दोनों मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, नून लीग ऐलान भी कर देगी कि वो एहतजाज में धरने में शरीक होगी या नहीं। लेकिन अब ये मुलाकात मौखर हो गई और अब ये होगी 18 अक्टूबर को। अकील अहमद से जानते हैं क्या वजह थी, क्यों आज मुलाकात नहीं हो पाई। अकील, अब ये मुलाकात 18 अक्टूबर को होगी, आज क्यों ना हो पाई? जी, आज़ादी मार्च के हवाले से जो 3 बड़ी जमातें हैं, JUIF है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, उनके दरमियान अभी तक जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन बरकरार है। JUIF के आज़ादी मार्च में तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त रह चुका है, लेकिन अभी तक कभी तो पीपल्स पार्टी JUIF से नाराज हो जाती है, कभी नून लीग वाले नाराज हो जाते हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने एक आला सतह के वक्त के हमरा लाहौर शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जाना था, जिसमें जो आज़ादी मार्च के हवाले से जो हतमी लाए अमल है उसका ऐलान किया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर यह मुलाकात मनसूख कर दी गई। और JUIF के जो तर्जुमान हैं वो बता रहे हैं कि अब ये मुलाकात जुमा को होगी, मौलाना फजल रहमान जुमे को लाहौर जाएंगे। जबकि जो इस हवाले से उन जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक तो मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने जो नवाज शरीफ का ख़त मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया था, उस पर मौलाना फजल रहमान अभी तक अपनी पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं कि मौलाना फजल जो नवाज शरीफ ने उनको ख़त दिया है उसका क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि इस मुलाकात में जो मौलाना फजल रहमान है वो ख़त का जवाब देंगे और अपनी तजावीज़ से उनको आगाह करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जो मौलाना फजल रहमान है उनको उनकी पार्टी की जानिब से सख्त सवाल। ज़ाहिर अभी मुशावरत मजीद होगी, मौलाना साहब अभी मुशावरत करेंगे अपनी पार्टी से, फिर ये 18 अक्टूबर को बात हो जाएगी। अकील, बहुत शुक्रिया आपका। हो क्या रहा है आखिर पंजाब की जो सियासत है वो इसमें बड़ी अहम रोल अदा करेगी। नाजरीन, जिस तरह हमारे नुमाइंदों ने हमें खबर दी, तो अंदर की खबर जानते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर न्यूज़ पंजाब हैं। पंजाब की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी। बाबर साहब, आखिर क्या हो रहा है? चौधरी सरवर को भी टास्क दिया जा रहा है कि लिस्टें तैयार की जाएँ, फिर यहाँ पर ये भी खबरें आ रही हैं कि दीगर वज़रा जो हैं वो भी निपटेंगे, कोई इंतज़ामी अहकामात भी वज़ीर आज़म दे देंगे। क्या रोल क्या है यहाँ पंजाब के वज़रा का, चौधरी बरादरान का, क्या खबर है आपके पास? सुमैया, वज़ीर आला पंजाब ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की है। चौधरी बरादरान जो है उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना फजल रहमान से, और उनसे डिस्कस किया गया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने तो यही मशवरा दिया है कि जनाब हमें उनसे डायलॉग करने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और इस इशू को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएटिव नज़र ही नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि ये बहुत पहले ये मसला जो था इसको टेकअप कर लेना चाहिए था। कोई टीम बना देते, कोई कमेटी बना देते जो मौलाना को इंगेज करती, PMLN को इंगेज करती, PTI पार्टी को इंगेज करती। कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाएगी, बल्कि जो मिनिस्टर थे वो जल्दी पर तेल छिड़कते रहे हैं। जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं उससे तो ये लग रहा था कि गवर्नमेंट की कोई सीरियसनेस नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। अब देखें, पंजाब सबसे अहम है। पंजाब में PMLN की मेजॉरिटी है। अगर आप देखें पंजाब में PTI को PMLN को GT रोड की पार्टी कहा जाता है। GT रोड से इनकी सारी सीटें हैं। तो अगर इस्लामाबाद में धरना या आज़ादी मार्च होता है तो इनके जो वर्कर हैं वो तो सारे GT रोड पर हैं। दूसरी तरफ से मौलाना फजल रहमान की जो स्ट्रेटजी अभी तक सामने आ रही है वो ये है कि वो सिंध से आएंगे, सिंध से सखर से वो पंजाब में एंटर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला एनकाउंटर मौलाना का होगा वो पंजाब में ही होगा। बलूचिस्तान और पंजाब की बाउंड्री से मौलाना पंजाब में दाखिल होंगे। फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनको कुछ नहीं पता।
सीएम पंजाब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसको फॉलो किया जाएगा। सीएम पंजाब की अपनी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो कोई फैसला खुद नहीं कर सकते। जिस तरह से मादी में शहबाज शरीफ जो थे वो फैसला किया करते थे, इसकी ये लेकिन डोगर साहब चौधरी बरादरान बड़े जीरक सियासतदान हैं, ज़ाहिर उनसे ही बैठक हुई है गवर्नर पंजाब की, उनसे भी मशवरे लिए जा रहे हैं, उनसे एक मुशावरत की जा रही है, कुछ मशवरे दिए उन्होंने? देखें, जो गवर्नर पंजाब से जो मुलाकात हुई है, जो चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है, उसमें तो यही चीज़ सामने आई है कि वो गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं, वो पीटीआई गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए और मौलाना जो है उनको इंगेज किया जाए, उनसे डिस्कस किया जाए और उनको जिस हद तक आप मिनिमम लेवल पे ला सकते हैं ले आए कि अगर उन्होंने अगर ज़्यादा मार्च भी करना है तो किसी हद तक कंडीशनल कर दिया जाए, कोई और वेन्यू दे दिया जाए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने तो मुज़ाकरात स्टार्ट ही नहीं किए, अभी तक तो गवर्नमेंट की कोई स्ट्रेटजी सामने आई नहीं कि ये करना क्या जा रहे हैं। आज जिस तरह से मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग पहले हो जानी चाहिए थी, मौलाना को पहले एंगेज किया जाना चाहिए था, पीएमएलएन को पहले एंगेज किया जाना चाहिए था। पीएमएलएन जो है उसके अंदर खुद बहुत ज्यादा रिफ्ट है मौलाना के धरने के हवाले से। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो दोनों सेम पेज पर नहीं है। शहबाज शरीफ की स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है इस हवाले से, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है पीएमएल के एन के अंदर भी और धरने के हवाले से भी। शहबाज शरीफ मौलाना पर किसी सूरत में एतबार करने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ जो जेल में बैठे हुए हैं वो पैगाम रसानी के जरिए से जो चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं वो जोर दे रहे हैं कि मौलाना के धरने में हर सूरत में जाना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो ये समझते हैं कि मौलाना पहले उनको बताएं कि धरने का एजेंडा क्या है, कैसे धरना करना है, धरना जब होगा उसके बाद। डोगर साहब, अभी जो हम ये बातचीत कर रहे हैं ना, तो अभी खबर आ गई है मेरे पास, खबर आ गई है, मैं बात करती हूँ, खबर ये आ गई है नाजरीन। 2 घंटे से वजीर आजम की ज़ेर-ए-सदारत मुशावरती इजलास जारी था, उसमें फैसला सामने आ गया है कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात के जरिए एहतजाज रोकने का कहा जाएगा और इसकी जिम्मेदारी दी गई है परवेज़ खटक साहब को और उनको एक टास्क दिया गया है कि उनकी साथ एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी मुज़ाकरात करेगी और मुज़ाकरात करके JUIFA से ये कहा जाएगा कि वो धरना ना दें और अपना धरना ये मौखर कर दें। लेकिन नाज़रीन, ज़ाहिर है ये तो एक ख़बर है कि अब यहाँ पर तो मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन एक मुज़ाकरात जो हुकूमत के कई दिनों से चल रहे थे वो थे ताजिरों से, लेकिन ताजिरों ने तो अपना एहतजाज मौखर नहीं किया। अभी कुछ देर पहले मुल्तान में ताजिरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो मुल्क के पूरे ताजिर हैं वो तो 3 महीने से एहतजाज पर हैं, छोटे बड़े ताजिर हैं, लेकिन अब 29 और 30 को मुल्क के तमाम तर ताजिर मुल्क गिर हड़ताल करेंगे और 17 अक्टूबर का टाइम दिया है जब एक अलामती हड़ताल में भी ताजिर शरीक होंगे। आखिर क्या वजह थी, क्या एहतजाज था, क्या मुतालबात थे, हुकूमत ने कौन से मुतालबात नहीं माने, ये डेडलॉक क्यों आया? हम बात करते हैं ऑल ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं अतीक मीर साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अतीक साहब, क्या वजह है कि कोई बात नहीं बन पाई आप लोगों की हुकूमत के साथ, आप लोग अब एहतजाज करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें एक खुशाइंद बात है और हैरत अंगेज बात भी है कि एक तरफ तो जो कुछ भी ताजिर जिन शिकों में यानी मोतरज़ा शिकों में तब्दीली चाहते हैं, तरामीम चाहते हैं और जो इस्लाह चाहते हैं, उसके लिए हुकूमत तैयार भी है, हुकूमत ने मान भी लिए काफ़ी बातें, लेकिन उसके लिए अब तक बैठ के बाकायदा तौर पर, क्योंकि 2 बड़े धड़े हैं मुल्क की सतह पे ताजिरों के और दोनों आपस में भी मुत्तफिक हैं उन तमाम तर मामलात में, लेकिन FBR जो ताखीर कर रही है, ताजिरों में बढ़ती बेचैनी इसलिए कि अब मुल्क में तिजारत मुंजमिद है, बड़े बड़े इलाके वो जिसे आप देखें फैसलाबाद जैसा इलाका जिसे जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल की मद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ 50% ज्यादा मिलें बंद हैं। अतीक साहब, फैसलाबाद के ताजिरों ने भी आकर इस्लामाबाद में एहतजाज किया। सर, मुझे 2 पॉइंट्स बताएं कि 2 मेन पॉइंट्स क्या हैं आप लोगों के कि जो आप लोगों के मुतालबात है कि ये मान लीजिए फिर हम एहतजाज नहीं करेंगे। देखिए, एक तो फिक्स टैक्स के निफाज की बात थी जो हुकूमत अब तक अपना कोई प्रोग्राम नहीं दे सकी, ये मुतालबा है कि फिक्स टैक्स हो, और दूसरा ये कि
जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं रिटेल की सतह पे, उन्हें ना तो सेल्स टैक्स में लाया जाए, ना डॉक्यूमेंटेशन की शर्त लागू की जाए। अच्छा। उन्हें ऑडिट से सशना दिया जाए और फिक्स टैक्स में लाया जाए। रही बात, देखें इसमें 50,000 रुपए तक की खरीदारी से जो एक सकम था, एक बहुत बड़ा एक रुकावट। अतीक साहब, एक सवाल है सर, छोटा सा, शनाख्ती कार्ड की शर्त, डॉक्यूमेंटेशन की शर्त, इसमें क्या एतराज है आप लोगों को? डॉक्यूमेंटेशन क्यों ना कराएं छोटे ताजर? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो लोग डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, जो गोशवारे दाखिल करते हैं, उसमें तकरीबन मिसाल के तौर पे अगर किसी ताजिर ने 20,000 रुपए टैक्स की मद में अदायगी की है, उस 20,000 में 8 से 10,000 रुपए वो रिश्वत और एडवाइजर की फीस देते हैं। अच्छा। इसमें रिश्वत का और खुसूसन एक उजारादारी का वो जो राशि और बदउनवान जिसे खुद हुकूमत भी मानती है, वो एक बहुत बड़ा तबका है जो टैक्सेशन में बैठा है। वो मुंतजिर है ऐसे निजाम का जिसमें वो तफ्तीश करे, ऑडिट करे और फिर रिश्वत ले। तो आप लोगों को इस चीज से एतराज है? जो अहम नुक्ता है वो ये है कि यहाँ पर रिश्वत ली जा सकती है, इस निजाम को अगर लेकर आएंगे तो इसके पीछे, ये आपका पॉइंट है अतीक साहब? हम कहते हैं कि शफाफ निजाम लाइए, शफाफ निजाम लाइए, हुकूमत को बराह रास्त टैक्स मिले, और जिसमें इधर उधर के ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही, टैक्स इधर उधर ना जाए, शफाफ निजाम हो। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपका पॉइंट हमें आ गया है। और अतीक साहब को सुनिए, डोगर साहब, जाहिर है जो मुतालबात हैं ताजिर बरादरी के, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ताजिर बरादरी को भी और हुकूमत को भी दिखानी होगी, वरना कितने एहतजाज भुगतेगी हुकूमत? समैया, ताजिर किसी सूरत में टैक्स नहीं देना चाहते, ये बात तो क्लियर है। ये जो बात कह रहे हैं कि जी हमें जो है हमसे शनाख्ती कार्ड ना लिए जाएं, इशू तो सिर्फ इतना है कि उससे पता चलेगा कि इनकी सेल कितनी है, उस सेल पर प्रॉफिट कितना है। ताजिर किसी सूरत नहीं ये चाहते कि गवर्नमेंट को पता चले कि उनकी एक ट्रेडर की कितनी सेल हो रही है, उसमें वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इशू तो सारा इतना है, अगर गवर्नमेंट आज ये टैक्स का सिस्टम वापस ले ले, गवर्नमेंट कहे कि जी हम आपसे टैक्स नहीं लेते, आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं करते, जिसकी इनको आदत नहीं है। मुझे पता है कि जब PMLN की गवर्नमेंट थी और FBR का कोई बंदा मार्केटों में जाया करता था तो ये ताजिर उसको उठा लिया करते थे और ये कहा करते थे कि अगर कोई FBR का बंदा आए तो इसकी टांगे तोड़ दो। आज जब इनसे टैक्स की बात की जा रही है तो ये हड़तालों पर आए हुए हैं। नेपाल गवर्नमेंट को ये फेज वाइज चलना चाहिए था, ग्रेजुअली चलना चाहिए था, एकदम ये सारी सैंक्शन नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि कौम को इस पर गवर्नमेंट के साथ, यानी कि ताजिर बरादरी ब्लैकमेल कर रही है एक्चुअली हुकूमत को। आपकी सैलरी से टैक्स करता है, मेरी सैलरी से ठीक है, तो ये टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? ये ताजिर पॉइंट टेकन, देने को तैयार। पॉइंट टेकन डोगर साहब, पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही बात है। ताजिर भी टैक्स, आवाम टैक्स देती है और आवाम से ताजिर वसूल भी करते हैं। प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक के बाद फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू शो नाजरीन। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिस की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तसर दौरा करके सऊदी अरब से आज वतन वापस पहुँचे और उन्होंने CNN को भी इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि सदर ट्रम्प ने कहा था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सहूलतकारी की जाए, और उन्होंने कहा कि दौरा ईरान में ईरान सदर से मुलाकात भी हुई और अमरीकी सदर जंग पर यकीन नहीं रखते हैं, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। और अब जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, ख़ुद सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से यहाँ मुलाकातें की और इस बात पर जोर दिया कि खत्ते में अमन सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही आ सकता है, जंग किसी मसले का हल नहीं होता। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सेगमेंट प्रोग्राम के साबिक सफ़ीर हैं नजमुद्दीन शेख साहब। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान सालिसी की कोशिश कर रहा है कितनी कारगर साबित हो सकती है? देखिए, कोशिश करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा रवैया रहा है कि अगर दो मुसलमान ममालिक में किसी किस्म का तनाव है तो हम न एक तरफ होंगे न दूसरी तरफ होंगे, लेकिन हम हर कोशिश करेंगे कि दोनों के जो इख्तलाफात हैं
उनको हम दूर करने की कोशिश करें और हम इस पे फोकस करें कि जो चीज़ें जिस पे कन्वर्जेंस हो सकती है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको बढ़ा के एक बेस बनाएं रिकन्सिलिएशन के लिए। और जो पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस हैं उनकी अहमियत जितनी कम की जा सकती है उतनी कम की जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए कि शायद अगली बात कुछ आगे चल के बातों में इनको सेटल किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक ख़ास महारत दिखाई है इस सिलसिले में, जो आपने अभी जिक्र किया पहले ट्रंप के सिलसिले में। वो ये सही है कि इस वक्त ट्रंप साहब जो कहते हैं और फिर कहते हैं कि उसमें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इसकी वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारा अपना इनिशिएटिव है। ये नहीं कहा कि ये ईरान ने हमसे कहा है या सऊदी अरेबिया से ने कहा है, ये कहा कि हमारा अपना इनिशिएटिव है। और ये कहना बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमारा रवैया रहा है कि अगर दो मुसलमान ममालिक में कोई फ़र्क होता है तो हम उसको सेटल करवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कामयाबी के क्या इम्कानात हैं इस पे अभी कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन ये वाज़े है कि सऊदी अरेबिया और यूएई को दोनों को एहसास है कि अगर यहाँ जंग होती है तो ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका टारगेट या सऊदी अरेबिया बनेगा या यूएई बनेगा। वो फिर हुतियों की तरफ से आए या और ईरान की तरफ से आए, लेकिन जंग अगर होगी तो वो ईरान की तरफ से आएंगी। और अगर स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ बंद होते हैं तो ईरान की जो अभी बहुत कम है ऑयल एक्सपोर्ट, वो भी बंद हो जाएगी। तो दोनों ममालिक के लिए एक तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी और दोनों की इसमें दिलचस्पी है कि इसको किसी तरह इन इख्तलाफात को दूर किया जाए। अब इसमें क्या तवक्कुआत होंगी सऊदी अरेबिया की, क्या तवक्कुआत होंगी ईरान की, वो बातचीत से देखा जाएगा। और उस बातचीत में यही सवाल है, मेरा सवाल यही आपसे शेख साहब, हैसियत हो गई। बिल्कुल सही। देखिए 14 सितंबर के बाद से हालात मजीद कशीदा हुए और जो इसमें अमेरिका का किरदार है वो ज़ाहिर बड़ा अहम है कि खुद अमेरिका ये कहता रहा पहले भी कि ज़ाहिर ये हमला ईरान ने करवाया, ईरान जिम्मेदार है। फिर पेंटागन की रिपोर्ट आ गई और अब खुद सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात ही आ रहे क्योंकि अमेरिका खुद अफगानिस्तान में जंग में फंसा हुआ है, वहाँ से उसको निकलने में परेशानी हो रही है। लेकिन खुद अमेरिका का किरदार इसमें आपको कैसा लगता है? आपके ख्याल में कि अमेरिका वो किरदार निभा रहा है जो उसको निभाना चाहिए? देखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ट्रंप की एक बात अच्छी लगती है, वो ये कि वो जंग नहीं चाहता। और ये वाज़े है कि वो जंग नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जो भी उनके अफवाज हैं मशरिक़ वस्ता में या अफ़गानिस्तान में, उनको वो वापस ले जाए अमेरिका। और इन चीज़ों से जिनको वो एंडलेस वॉर्स कहता है वो ख़त्म हो जाएं। तो उसका जंग करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने 14 सितंबर के बाद जब लोग कह रहे थे कि जंग होने वाली, मैंने कहा जंग का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि जो अगर जंग होती है तो सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ बंद हो गए तो यूरोप में तेल की कमी हो जाएगी, मशरिक़ फारिस में जापान, साउथ कोरिया वगैरह जो कि यहाँ के तेल पे डिपेंडेंट हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी। तो इसके कोई, मुझे उस वक्त भी मैंने कहा था और फिर दोहराता हूँ कि जंग होने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन किस किस्म का सेटलमेंट हो सकता है इस पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक तजर्बा दिखाया है कि वो इसको आगे बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। और जब वो कहते हैं कि साहब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन चीज़ों में जितनी चीज़ें खुफिया रखी जाएं और जितनी एग्रीमेंट्स चुपके से, जिसको आप बैकडोर भी कह सकती हैं, उसमें हों, वो बेहतर है। सऊदी अरेबिया ने बहुत कोशिशें की हैं, जिसका कुछ आसार नज़र आ रहे हैं ईरान के साथ। ईरान ने भी एलची भेजे हैं, कुवैत और ओमान ने अपना एक किरदार अदा किया है। तो मुझे लगता है कि जंग होने का तो इम्कान कम है, लेकिन कितनी जल्दी पाकिस्तान अपनी सहूलतकारी के साथ इसको हल की तरफ
पहुंचा सकता है, ये कहना काबिल वक्त होगा। यकीन है कि इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सही शेख साहब, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन एक मामला और भी है, और वो है मामला कश्मीर का। कश्मीर का मामला हम लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया, पाकिस्तान ने ये मामला दुनिया के सामने रखा, फिर वज़ीर आज़म अभी चीन गए तो वहाँ पर भी उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया, फिर ईरान में जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है उससे आगाही दी, फिर अभी सऊदी अरब में भी इस तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। लेकिन सर, इस तमाम तरह आगाही के बावजूद जो कश्मीर में जुल्म सितम है वो किसी तरीके से बंद नहीं हो रहा, बल्कि कम भी नहीं हो रहा। बंद तो बहुत दूर के बाद, कम भी नहीं हो रहा। अभी भी 3 कश्मीरियों को शहीद किया गया है मकबूजा कश्मीर में। तो ये जो सूरत हाल है, आप किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने खारजा उमूर को चला रहा है, जिस तरह की खारजा पॉलिसी कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की है, क्या वो मुतमईन करने वाली है या पाकिस्तान को किसी और जो है वो सिस्टम में जाके या किसी और तरह से काम करने की ज़रूरत है इस सूरत हाल में? देखिए, आप बात ऐसे कर रही हैं जैसे हमारे पास 25 अल्टरनेटिव्स हैं और तो हम दूसरी सूरत हाल करें। ये देखिए, हकीकत पे मबनी बातें करनी चाहिए, और हकीकत ये है कि जितनी सफारतकारी इमरान खान साहब ने की है कश्मीर की, और किसी ने न माजी में की है और न मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में करने का कोई मौका होगा। इस वक्त इमरान खान ने जो बातचीत की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दी, जो उन्होंने प्रेस में ख़ास तौर पे, अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, टाइम्स ऑफ लंदन में और बाकी अखबारें इंक्लूडिंग ले मोंड वगैरह, उन सब में इतनी 50 से ज़्यादा हर अखबार जिसका मैंने नाम लिया उसमें 50 से ज़्यादा आर्टिकल्स आए हैं, और सब में नुक्ताचीनी की गई है कि ईरान के क्या कर रहा है हिंदुस्तान जिस किस्म की ज़्यादतियाँ कर रहा है कश्मीर में, वो बंद होनी चाहिए। आपके पास कांग्रेस में और सेनेट की तो हियरिंग हो चुकी है। कांग्रेस में जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 को होगी तो वहाँ पे भी यही चीज़ उठाई जाएगी। लेकिन ये याद रखिए कि ये चीज़ उठाई जाएगी कि कश्मीर में जो ज़्यादतियाँ हैं उसको बंद किया जाए। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा, और ये हकीकत हमें देखनी चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा कि सब हिंदुस्तान को कश्मीर की जो अक़वाम मुत्तहिदा वाली करारदादें हैं उन पे जाके एक सेटलमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल नजम शेख साहब, मैं चाहूँगी अपना टाइम आप ले लें सर। सर मेरा सवाल यही था आपसे, जो मेरा सवाल था शायद वो समझा नहीं पाई आपको, कि देखिए जब बात की जाती है ना कि हम जब सिर्फ पाकिस्तान अपनी कोशिशें करता है कि सिफारती कोशिशें हमने कर ली, हम हर फोरम पर हमने आवाज़ उठा ली, लेकिन जो एक किरदार है मुस्लिम उम्मा का या पूरी दुनिया का या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का, जो एक मुतालबा होना चाहिए कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे भारत, और फिर वो जो 370 का खात्मा किया है भारत ने उसको वापस ले, ये मुतालबा तो कहीं से नहीं आ रहा, ये मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि पूरी दुनिया ही मुतालबा दोहराए? ये सवाल था मेरा आपसे। अच्छा, देखिए मेरी नज़र में जो पाकिस्तान कर सकता था वो उसने किया है। ठीक है, उसने ज़मीर उजागर किए हैं अवाम के, डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में, यानी मगरबी ममालिक जो हैं और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, रूस और चीन शामिल, उनमें शामिल करते हुए उन सब में आपने ज़मीर उजागर किया है। अब सवाल ये है कि क्या अवाम हुकूमत पे इतना प्रेशर डालेगा कि वो कहें कि साहब अब आप अपनी इक़्तिसादी मफादात को न देखें, आप ये देखें कि हमारी जो वैल्यूज़ जो हम अपहोल्ड करते हैं, जब हम कहते हैं रिलीजियस फ्रीडम, जब पोम्पियो साहब कहते हैं कि अनएलिएनेबल राइट्स हैं, तो अनएलिएनेबल राइट्स में तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। अनएलिएनेबल राइट में ये भी राइट है कि साहब आप जाके अपनी मस्जिद में जब चाहें नमाज़ पढ़ लें, इस तरह नहीं कि आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। लेकिन वो अभी नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो उसका मुझे जो नज़र आ रहा है वो इस पे मुनसर है कि जब यहाँ पाबंदियाँ उठेंगी तो कश्मीर में किस किस्म की अपराइजिंग होती है, और अगर वहाँ पे खून रेजी हुई तो मुझे यकीन है कि फिर जो हमने एफ़र्ट्स की हैं अवाम के साथ, वो अवाम फिर अपने हुकूमतों से कहेगा कि इक़्तिसादी मफादात को छोड़िए, आप इस पर फोकस करें कि जिन वैल्यूज़ को हम अपहोल्ड करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसको बंद करवाया जाए। अब मुझे यकीन है कि
जो हियरिंग्स हो रही हैं कांग्रेस में उसमें ये नतीजा ज़रूर निकलेगा। लेकिन हकीकत पे मबनी अगर आपको बात करनी है तो आपको ये भी देखना होगा कि इनमें कोई ये नहीं कहेगा कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसकी बिना पे एग्रीमेंट ढूंढें। पॉइंट टेकन सर, बिल्कुल। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इससे आगे चल के यही उम्मीद रखनी पड़ेगी। उम्मीद नहीं, खदशा है कि अगर कश्मीर में खून रेजी हुई तो फिर ये सूरत हाल जो है वो तब्दील हो सकती है। पॉइंट टेकन सर। प्रोग्राम को ख़त्म करते करते मैं चाहूँगी कुछ कमेंट्स आप दें। ज़ाहिर बरतानवी शाही जोड़ा पाकिस्तान में मौजूद है, 4 रोज़ा ये दौरा है। ज़ाहिर पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं दिहाई से, तो ये जो दौरा है वो कितना अच्छा साबित होगा ख़ुद पाकिस्तान के लिए, और जो कुछ वो यहाँ से यादें और चीज़ें वो लेके जाएंगे, ये कितना अच्छा मैसेज होगा पूरी दुनिया में और ख़ुद पाकिस्तान के लिए। सर क्या कमेंट करेंगे? देखिए ये बहुत अहम चीज़ है, इसलिए कि आपकी अभी भी जो दुनिया में जो इमेज है वो ये है कि आपके यहाँ दहशतगर्दी है। अब ये इस इमेज को बनने में 40 साल लगे और इसको अभी इमरान खान साहब ने वादा किया है कि हम टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको हम यहाँ से फंक्शन नहीं करने देंगे और हम इनकी एलिमिनेशन की तरफ काम कर रहे हैं। जब तक वो हो तब तक ये इमेज रहती है और इस इमेज को डिस्ट्रॉय करने में या तबाह करने में या इसका कम से कम इसका असर कम करने में इस किस्म की विज़िट जैसे कि प्रिंस के विज़िट है, केट मिडल्टन की विज़िट है, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज की विज़िट है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और इससे फ़र्क पड़ता है दूसरे जो अभी आपके पास टूरिज़्म शुरू हुई है, आपके पास लोग आना शुरू हुए हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि साहब हम क्या सुनते थे, क्या पढ़ते थे और क्या हकीकत क्या है, सरजमीन की हकीकत क्या है। बिल्कुल, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद। और यही बात है कि पूरी दुनिया को यही पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, पाकिस्तान अमन का पैगाम लेता है और देता है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं जो कि बताई और दिखाई जाती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।